स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी में न्यूमेरिकल 1 बेस्ड अपॉन कंप्रेसिबिलिटी। वैसे बच्चों इस न्यूमेरिकल की जो स्पेशलिटी है वो AIPMT यानी कि ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ज़बरदस्त। यानी कि वो टाइम एनवायरनमेंट था बच्चों 2015 में, बहुत बच्चे स्ट्रेस आउट थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि नीट आपको लिखना है या फिर AIMT यानी कि नीट और दूसरे स्टेट के एंट्रेंस के बीच में बच्चे फंसे थे, डायलेमा था, बहुत टफ हालात थे। और यहाँ तक कि उस 2015 में AIPMT कैंसिल भी हुआ था, यानी कि जो एक बार स्टूडेंट्स लिख लेने के बाद फिर से उनको वंस अगेन एग्जाम हुआ था। तो बच्चों वो टाइम का जो स्ट्रेस था आपको मैं क्या बताऊं कि सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा, लेकिन बच्चों फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, अपने घरों में अच्छे से मेहनत की और टॉप आए और आज बहुत ही अच्छे कॉलेजेस से अपनी MBBS अपनी BDS को वो कर रहे हैं और वहाँ भी वो टॉप कर रहे हैं। तो बच्चों कोई चीज़ हमको रोकनी नहीं पाइए, नहीं चाहिए और बहुत अच्छे से हमको मेहनत करना होता है। चलिए आइए ये क्वेश्चन देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी का। द अप्रॉक्सीमेट डेप्थ ऑफ एन ओशन इज, यानी कि बच्चों डेप्थ दी गई है 2700 मीटर। द कंप्रेसिबिलिटी, तो बच्चों कंप्रेसिबिलिटी हमने लेना है अल्फा, आप अल्फा भी ले सकते हैं या कोई और वैल्यू, 45 × 10⁻11 पर पास्कल, यानी कि पर न्यूटन मीटर्स पे, यानी क्योंकि बल्क मॉड्यूलस का रिवर्स है ये 1/b = अल्फा। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 दिया गया है स्टूडेंट मीटर क्यूब के साथ, और फ्रैक्शनल वॉल्यूम आपको चाहिए। What fractional compression of water will be obtained at the bottom of the ocean? तो बच्चों प्रेशर हमको निकालना है ρgh 10⁻³ use G10 और 2700। सो 27 × 10⁻⁴ आपको 6 बन गया बच्चों ये पास्कल, यानी कि न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और फिर बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला जो था प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, बट बच्चों आपको फिर बल्क मॉड्यूलस का रिवर्स 1/α और P ΔV/V, और रिवर्स करेंगे बच्चों आपको अल्फा ΔV/V × P, और फिर फ्रैक्शनल कंप्रेशन आपको हो जाएगा बच्चों ΔV/V, ये मल्टीप्लाई होगा अल्फा × P। अल्फा की वैल्यू होती है बच्चों 4.5 या 45 × 10⁻11 × 27 10⁻6, तो 10⁻⁻5 हो जाएगा बच्चों ये आपको, ये 45 × 27 45 × 27 10⁻⁻5, तो बच्चों 10⁻⁻5। चलिए बच्चों 45 × 27 करते हैं, 35 होगा, 28 और 31 अगेन 20 और 8 9, तो बच्चों 5112। तो बच्चों वंस अगेन 5 3 7 5 सर 35 7 4 आर, यानी कि आपको 28 होगा और ये 31 कैरी 1 हमने यहाँ 31 बना दिया, फिर 10 कैरी 1 8 कैरी 1 9, तो 1215 10⁻⁻5, तो ये फ्रैक्शनल वॉल्यूम है। परसेंटेज अगर पूछता तो फिर आप परसेंटेज के लिए × 100 करते थे और बस फिर आप एज पर योर ऑप्शन आप उसी तरह से फोकस कीजिए। स्टूडेंट्स, कंप्रेसिबिलिटी पर एक क्वेश्चन और जो बच्चों आपको केरला के प्री एंट्रेंस एग्जाम में, जो कि इंजीनियरिंग का एंट्रेंस होता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों 2010 एक डायनामिक ईयर था मेडिकल और IIT एस्पिरेंट्स के लिए। वहाँ पर नीट आपको कंपलसरी नहीं होता था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट को कंपलसरी नहीं किया था 2010 में। आपकी जो काउंसलिंग होती थी, जो सीट का अलॉटमेंट होता था, वो स्टेट के हाथ में था, यानी कि स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम या फिर AIPMT के हाथ में। तो बच्चों आप यानी कि उस टाइम का जो इम्पोर्टेंस था, यानी कि वो टाइम इस तरह का होता था कि मैं आपको चलिए ओपन बोल दूँ कि अगर एक कॉलेज के पास मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 60 MBBS सीट्स हैं, तो वो ईयर ऐसा था कि 50 ब्लैकआउट होते थे। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ बच्चों, सुप्रीम कोर्ट को जो इन्वॉल्व होना पड़ा ये मैटर में, वो इसीलिए कि आउट ऑफ 60 सीट्स जो मेरिट स्टूडेंट्स नहीं होते थे उनको ब्लैक में बहुत सारे डोनेशंस में वो सीट्स मिल जाते थे और 10 मेरिट स्टूडेंट्स को
जो कि डिजर्व करते थे उनको मिला। लेकिन जैसा ही सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर को ऑब्जर्व किया तो आज का स्टेज ये है कि जब नीट आ गया, जब आईआईटी आ गया, यानी कि आपको जे जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस जो आ गया, JEE मेन एंड एडवांस, उसके बाद आपको सारे चीज़ें मतलब जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं, उनको उनकी सीट बराबर मिलती बच्चों। यानी कि जो मेरिट पर आते हैं उनकी सीट रिजर्व होती है। ब्लैकआउट का दौर, यानी कि अब एग्जाम्पल ये है कि एक कॉलेज को 10 सीट्स उनके मैनेजमेंट कोटा में दे दिए जाते हैं, बस वो आउट ऑफ 60 10 ही सेल कर सकते हैं, 10 ही ब्लैकआउट कर सकते हैं, लेकिन 50 सीट्स मेरिट वालों को मिलते हैं। तो मतलब ये तो सुप्रीम कोर्ट के लिए हैट्स ऑफ है। 2010 से 20 में बहुत चेंजेस आ गए सिस्टम में और एजुकेशन में। तो चलिए बच्चों 2010 की मेंटालिटी ऑफ स्टूडेंट्स हम रीड करते हैं कि उन्होंने एग्जाम में क्या किया था। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर मतलब अल्फा गिवन था बच्चों। फिर इफ 1 लीटर मतलब वॉल्यूम इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर, प्रेशर दे दिया गया बच्चों आपको 4 × 10⁻7 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। द डिक्रीज इन वॉल्यूम मतलब बच्चों वॉल्यूम ऑलरेडी 1 लीटर है, और 1 लीटर, चलिए बच्चों हिंट देता हूँ, 1 लीटर 10⁻³ क्यूबिक मीटर। तो बच्चों उसके बाद आप ट्राई करो और इन ऑप्शंस में से अपना जो आंसर होता है मुझे कमेंट में बताओ, ताकि मैं आपके आंसर्स देख सकूं। और बच्चों याद रखो ये कंप्रेसिबिलिटी जो है बिल्कुल छोटा भाई है हमारे बल्क चाचा का एक सेकंड मेथड है। तो बल्क चाचा से छोटा कंप्रेसिबिलिटी वाला टॉपिक है, यानी कि उनकी बहन है ये कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी को भी नाराज़ नहीं कर सकते और जो है अच्छे से उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं बच्चों। इसको माइंड में बसाना होता है, DNA में बसाना होता है, प्रैक्टिस अच्छी करनी होती है।